हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताऊंगी कि कटोरी को कैसे बड़ी करते हैं, कितना साइड से उसको बढ़ाना है, कितना प्लस करना है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो के लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 14 इंच और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो उसके लिए हमें उसमें लेना पड़ेगा 15 इंच। तो यहाँ पे 15 इंच पर एक मार्क करूँगी मैं, और इसकी आर्म होल की लेंथ है 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच पर एक मार्क करूँगी। और जितना हमने इसका आर्म होल लिया है उतना ही हमें इसका शोल्डर भी लेना है, तो शोल्डर के लिए भी 6 इंच पर एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाया है वहीं पर भी हमें 6 इंच ही मार्क करना है, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, और यहाँ आर्म होल तक भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी चेस्ट है 36, तो 36 का हमें डिवाइड करना है 4 में डिवाइड करना है, और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। तो यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 9 इंच, और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करना है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ मैंने 2 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे एक कमर है, तो कमर यहाँ पे है 30, तो 30 का हमें करना है 4th भाग में, उसको भी डिवाइड करना है, और सेम इसमें भी हमें 2 इंच प्लस करना है, तो उसका 4 भाग हो गया है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो यहाँ 2 इंच पे मैं मार्क कर दूंगी। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ से ये हमारा जो मेन मार्किंग है वहाँ पे एक लाइन करेंगे, और ये जो हमने मार्जिन के लिए रखा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे इसका नेक की चौड़ाई में रखूँगी 3 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको 2.5 इंच चाहिए या 3 इंच। और इसका डीप नेक में रखूँगी 7 इंच, क्योंकि मुझे इसकी डीप नेक 7 इंच चाहिए। तो नीचे की तरफ भी हम 3 इंच पे ही मार्क करेंगे, और यहाँ भी एक बॉक्स हम बना लेंगे ताकि नेक ड्रॉ करने में आसानी हो। तो यहाँ पे नेक का शेप में दूंगी राउंड शेप में, तो इसको यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है, और उसको ऐसे शेप देना है। आपको जो भी नेक पसंद हो आप वो बना सकते हो। अब यहाँ आर्म होल के लिए यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी, और यहाँ से जितना हमारा आ रहा है उसका हमें हाफ कर देना है 2.5 इंच, और यहाँ पे एक निशान लगाना है। और यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे, उसके लिए मैंने आधा इंच लिया है, और यहाँ से उसको ऐसे क्रॉस में जोड़ लेंगे। और यहाँ से अब हमें इसका आधा करना है, तो इसका आधा आ रहा है 5.5 इंच, तो इसका हमें फुल लेंथ है 5.5 इंच, और यहाँ उसका आधा पे एक निशान लगाएंगे, और आधा इंच हम अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम उसका आर्म होल का शेप देंगे ऐसे, और यहाँ से हमने निशान लगाया है ऐसे, सॉरी थोड़ा, तो ऐसे ये आ गया हमारा आर्म होल। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे बेल्ट आएगा, तो बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है, हमारी जो बटन पट्टी वाली साइड है वहाँ पे, और इस तरफ पे हमें 2 इंच लेना है। अब इसको हम ऐसे मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से हमें थोड़ा सा ऐसे राउंड में लेना है, तो ऐसे थोड़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ऐसे राउंड में आता है इसीलिए। अब इस 36 साइज़ की ब्लाउज़ की कटोरी आएगी 5 इंच की, तो यहाँ पे हमें 5 इंच पर मार्क करना है एक, और यहाँ से हम 3 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं, तो मैं 3 इंच लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक निशान बनाएंगे हम ऐसे, और यहाँ ऊपर से 2 इंच, 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं।
तो मैंने 1.5 इंच लिया है। तो अब यहाँ पे हम उसका कटोरी का शेप देंगे ऐसे। तो ऐसे शेप देना है। तो ये हमारा जो है फ्रंट का पार्ट है वो तैयार हो गया है। तो अब इसे मैं कट करूँगी। और यहाँ से हमने जो शोल्डर डाउन किया था वो भी कट कर लेंगे और इसका नेक है वो भी हम कट कर लेंगे और इसका बेल्ट कट करेंगे। और इस बेल्ट में हमें आप चाहे तो पेपर फार्मा बना के रख सकते हो। तो ये जो इसका योक पार्ट है उसको हमें आधा इंच बड़ा करना रहता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और यहाँ पे एक कटोरी है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटोरी कट हो गई है। अब इस कटोरी को हम बड़ा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो है बैक पार्ट है वो कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने एक पेपर लिया है, तो उसमें हम अब सेम रहेगा, उसमें भी हमारा जो भी मेजरमेंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच इसमें भी हमें प्लस करना है और सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। आर्म होल 6, शोल्डर भी 6 आएगा इसका। और यहाँ से भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना दे, सॉरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ क्योंकि ये बैक पार्ट में कोई हमें कटोरी बड़ी नहीं करनी होती है, तो सीधा हम फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं। तो इसमें हम लेंगे 9 इंच और 2 इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। ऐसे 1.5 इंच आता है, लेकिन आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए हमें 2 इंच करना है, क्योंकि सिलाई में फिर चला जाएगा तो ब्लाउज जो है वो छोटी हो जाएगी, इसीलिए। अब इसकी जो कमर है उसी में भी हम 2 इंच मिलाएंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन और 1 इंच जो है हमें जो पीछे टक्स आता है उसका ऐड करना है। तो यहाँ पे भी अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो है उसको ऐसे अब दोनों निशानों को हम आपस में जोड़ लेंगे। अब यहाँ हम 1.5 इंच करेंगे मार्किंग और इसका भी हम जो है आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ भी हमें शोल्डर डाउन करना है और इसका आधा करके यहाँ पे भी अंदर की कर लेंगे हम आधा इंच मार्किंग करके। अब इसका गले की चौड़ाई में 3 इंच लूँगी, जो पीछे के रखा हो, सॉरी आगे रखा है वैसे ही बिल्कुल। और यहाँ पे मैं इसकी पीछे की डीप नेक लूँगी 12 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी और एक बॉक्स बना लूँगी ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा टक्स पॉइंट है यहाँ से हमें 4 इंच लेना है और ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच लेंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और 1 इंच का टक्स है तो आधा इंच दोनों तरफ आएगा और यहाँ पे ऐसे
टक्स का निशान बना लेंगे। ये गले में आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसका स्क्वायर टाइप में जो राउंड आटा है वैसे ही रखूँगी। तो इसका भी मार्किंग हो चुका है, तो अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसका गला जो है वो भी मैं कट कर लूँगी, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, सिंपल है। डिज़ाइन बनाना होता तो इसे हम बाद में कट करते, क्योंकि उसके लिए कैनवस पे गला बनाना पड़ता है, इसीलिए। अब ये जो हमारा टक्स है वहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। तो पीछे का पार्ट हो गया। अब हम इसकी कटोरी बड़ी करनी है, तो उसके लिए पेपर लेंगे। अब इस कटोरी को हम इस पेपर पे रखेंगे ऐसे। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक कटोरी है 5 इंच की, तो उसका जहाँ पे आधा है वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच लेंगे और दोनों साइड पे हम 1-1 इंच है वो एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे 0.25 इंच लेंगे हम, और ऊपर की तरफ भी हम उतना ही लेंगे जितना हमारा सिलाई में जाएगा। बाकी हमें यहाँ पे उसमें कोई ऐड नहीं करना है। बाकी हमने जो साइड में ऐड किया है वो हमारा चला जाएगा। तो अब यहाँ से हमें ऐसे दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है और जो इस तरफ है वहाँ भी हमें ऐसे राउंड में शेप दे देना है। और इस निशान को इस निशान से हम मिला लेंगे और इस निशान को इस निशान से। तो ये हमारी कटोरी बड़ी हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी सीधी फैब्रिक पे कटिंग नहीं होती, क्योंकि कटोरी बड़ी करनी रहती है, इसलिए बैक साइड चाहे तो आप सीधा पेपर फैब्रिक पर कट कर सकते हो, लेकिन जो आगे का पार्ट है वो आप पेपर पे ही कट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कटोरी बड़ी कर दी है हमने। तो अब इसका हम जो है जितना हमें टक्स लगाना है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसका 0.75 जितना हमारे सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे एक मैं निशान लगाऊंगी और इस तरफ भी हमें सेम उतना ही रखना है जितना सिलाई में जाता है, तो इतना। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तो इतना जो है हमारा सिलाई में चला जाएगा, इतना है वो सिलाई में चला जाएगा। तो अब हमें कटोरी उतनी ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हमारी 5 इंच की कटोरी है, तो ये 2.5 इंच हमारा ऐड हो जाएगा। इतना हमारा टक्स में चला जाएगा, जितना 1 इंच, और इतना हमारा जो है सिलाई में चला जाएगा। और ऊपर की तरफ हम लेंगे 3 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये हो गया।
ऐसे, और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। ये कटोरी हमारी ऐसे आएगी। हमारी कटोरी जो है उसका शेप ऐसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स हमारी 36 साइज कटोरी का पूरा कटिंग हो गया है, और मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। आप नए नए सीख रहे हो तो भी आपको ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते हो। कटोरी कैसे बड़ी करते वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप अगर आपकी साइज सेम है तो आप सेम इसी साइज का आप बना सकते हो। इसमें फिटिंग का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। और ये जो है ये बैक साइड का है, और ये जो योग है तो योग हमें जैसे हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो उसमें हमें आधा इंच जो है वो प्लस करना रहता है। तो चलो मैं आपको वो कट करके दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आप आगे का पार्ट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्लस करके बाद में कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे रख देंगे, ऐसे इसको सीधा फैब्रिक पेपर पर रखेंगे, और इसमें जो है आधा इंच है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ ही करना है, साइड पे हमें कोई मार्किंग नहीं करना है, क्योंकि जो हम सिलाई आएगा ना तो सिलाई में चला जाएगा, बाद में हमें ये छोटा पड़ेगा इसीलिए। तो आगे की और पीछे की लेंथ हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा योग भी बड़ा हमने कर लिया है। तो हमारा फुल कटिंग हो गया है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको इसे बताती हूँ कि ये कैसे आएगा। ये हमारा ऐसे सीने में आएगा फ्रेंड्स, देखिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और चैनल पर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।